मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 21 पद से हम पढ़ेंगे। यहां पर 21 पद में लिखा है, जब पतरस ने आकर यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं। देखिए, यीशु मसीह से पतरस जो है वो प्रश्न कर रहा है, प्रभु मेरा भाई मेरे विरोध में जब काम करता है तो मतलब कुछ बता कि कितनी बार माफ करना चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, मतलब कुछ गिनती बता दे कि कितनी बार माफ करना चाहिए, उसके बाद फिर नहीं माफ करना चाहिए। क्या 7 बार तक माफ करना चाहिए? उसने फिर बोला, लेकिन यीशु मसीह ने उससे बोला, मैं तुमसे यह नहीं कहता 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक, मतलब जितना वो सोच नहीं सकता था उतनी बार परमेश्वर ने उसको माफ करने के लिए बोला। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब कभी भी एक व्यक्ति को आप माफ करते हैं ना, उसे आप जीने का मौका देते हैं। और देखिए, पतरस जब कहता है प्रभु 7 बार, यीशु मसीह बोलता है कि नहीं, तुमको 7 बार नहीं, जितनी बार तेरा भाई गलत करे और तुझसे उस हृदय के साथ आए। और फिर यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, एक उसने दृष्टांत बताया जो कि इस प्रकार से है 23 पद से, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। और जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। आप जब 24 पद को पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है 10,000 तोड़े का कर्जदार था। और जबकि चुकाने के लिए यानी कर्ज अदा करने के लिए उस कर्जदार के पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ ना था, तो जिससे उसने कर्ज लिया था उसके स्वामी ने बोला, यह और इसकी पत्नी और इसके बाल बच्चे जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुकाया जाए। जब मालिक ने इस तरह की घोषणा की तो 26 पद में लिखा है, इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया। देखिए, जो माफी मांगने का हृदय होता है वो सामने आपको प्रकट करना है। आप क्या सोचते हैं कि आपको ऐसे माफी मिल जाती है? आप जब कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में भी आते हैं, आपके अंदर जो हृदय है वो माफी वाला हृदय होना चाहिए। क्या आप माफी मांग रहे हैं सचमुच कि मुझे माफ करे और मैं दोबारा बदल कर जीऊंगा, या फिर केवल इसलिए माफी मांग रहे हैं कि मुझे दंड ना मिले और मैं केवल ऐसे अभी बच जाऊं, उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा? और इसमें लिखा है कि इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। और जब स्वामी ने सुना तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। 28 पद में लिखा है, परंतु जब वह दास जिसका कर्ज माफ हुआ था बाहर निकला तो उसका एक संगी दास में से एक उसको मिला जो केवल 100 दिनार का कर्जदार था। ध्यान से सुनेंगे, जिसके 10,000 तोड़े कर्ज माफ किए गए, वो जब बाहर आया तो उसने भी एक व्यक्ति को कर्जा दिया हुआ था जो कि 100 दिनार कर्ज था। 1 दिनार के बराबर 1 दिन की मजदूरी होती है, मतलब 100 दिन की मजदूरी थी। और जब उसने उससे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिर कर उससे विनती करने लगा, स्वामी धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु उसे जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज ना भर दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर उसके स्वामी से पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज जो था, तूने 10,000 तोड़े का कर्जदार था तू, मैंने सब कुछ तुझे माफ कर दिया, क्षमा कर दिया।
वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास जिसने तुझसे कर्जा लिया था वैसे ही दया नहीं करनी चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह कर्ज ना भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। 35 पद में लिखा है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करे तो वह पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। आपने यहां पर क्या सुना, आपने क्या देखा कि इस प्रकाशन के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा हमें परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहता है? उसने पतरस को क्या बातें सिखाई? देखिए कि एक स्वामी है और उसके कई लोग हैं जिसने उससे उधार लेकर, कर्ज लेकर अपने जीवन को चला रहे हैं। और एक दिन स्वामी ने सबसे हिसाब लेना शुरू किया और उसे ऐसे व्यक्ति को सामने बुलाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। यानी आप जब 24 पद में यहां पर स्टार लगा हुआ और नीचे देखेंगे आप, लगभग 20 किलो चांदी का कर्जदार था। और उसको बुलाया गया और स्वामी ने बोला कि इसने जो कर्जा लिया है, ये कर्जदार को जब तक ये कर्जा भर नहीं देता, क्योंकि इसने कई दिनों से, सालों से लगातार कर्जा इसने लिया और बहुत ज्यादा कर्ज हो चुके हैं, अब इसे पकड़कर इसे बंद करो और इसकी पत्नी, इसके बच्चे, इसके पास जो कुछ भी बचा है सब कुछ बेचा जाए और कर्ज भरा जाए। और जब जैसे ही उस कर्जदार ने सुना, फिर उसने स्वामी के सामने गिरा और स्वामी से बोलता है, स्वामी मुझे माफ कर, धीरज धर। उसे गिरकर प्रणाम किया। मतलब कि वो हृदय जो माफी दिला सकता है, उस हृदय के साथ वो कर्जदार व्यक्ति मालिक के सामने, स्वामी के सामने आता है। ध्यान दें, आपको एक बात याद रखना है कि आपका हृदय जिससे आप माफी मांग रहे हैं, जिसके सामने आप गए हैं, उसके प्रति आपका हृदय कैसा है? आपका रोना, केवल आपका रोना, और या फिर केवल आप कर्ज से माफी के लिए केवल उससे बोल रहे हैं, तो वो आपके जीवन को देख सकता है, परख सकता है। यहां पर देखिए कि वो किस हृदय से गया और क्यों उसने माफी पा ली। वो गिरकर प्रणाम करता है और अपने जीवन को इस तरह उसके सामने रखता है, अपने हृदय को इस तरह रखता है कि स्वामी तूने कर्ज दिया और मैं तेरा कर्जदार हूं, मुझे मौका दे, मुझे माफ कर। गिड़ आकर उसने उससे बोला कि मुझे मौका दे, मैं कर्ज को भर दूंगा स्वामी। उसके जीवन को जब उसने इस तरह अपने आप को प्रकट किया, स्वामी ने देखते ही उस पर तरस खाया और उसने ये नहीं बोला कि तू बाद में मेरा कर्ज भरना। उसने बोला, 27 पद में लिखा है कि उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। यानी उससे बोल दिया गया कि तूने जो भी 10,000 तोड़े अब तक लिए हैं वो तुझे नहीं देना है, जा, स्वामी तुझे माफ करता है और तुझ पर दया किया है। हालेलुया। और उसने माफी पाकर फिर वो जाता है और उसने भी किसी को कर्ज दिया था। जिस व्यक्ति ने अभी माफी पाई है, उस व्यक्ति ने किसी को कर्ज दिया था। और जब वो उस व्यक्ति को देखता है और जितना कर्ज इस व्यक्ति ने जो माफी पाया है उसने लिया था, उससे थोड़ा कर्ज उस व्यक्ति ने लिया था जिसने अभी उसके सामने आया। मतलब कि जो माफी दिया है उसका कर्जदार एक सामने आया, वो केवल 100 दिनार का कर्जदार था। और जो माफी पाकर आया है वो उस कर्जदार को पकड़ता है, उसका गला दबाता है और बोलता है इसको बंदीगृह में डाला जाए जब तक ये मेरा कर्ज ना माफ करे, जब तक मेरा कर्ज मुझे वापिस ना करे, ये छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और इस व्यक्ति के काम को देख करके औरों ने जो देख रहे थे, उन्होंने जाकर इस व्यक्ति के स्वामी को बता दिया जिसने इस व्यक्ति को कर्ज को माफ किया था। और फिर उस स्वामी ने जिसका कर्ज माफ किया था इस व्यक्ति को बुलाया और उसने बोला कि जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। और जब तक वह सबका कर्ज ना भर दे
तब तक उनके हाथ में रहे। फिर यीशु मसीह ने बोला, इसी प्रकार तुम में से हर एक व्यक्ति अपने भाई को जब तक मन से क्षमा ना करेगा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है तुमको भी पूरे मन से माफ नहीं करेगा। आप भी माफी के बगैर जियोगे और आप भी दंड के योग्य कहलाओगे, दंड देने के योग्य रहोगे। हालेलुया। आप यहां पर क्या देखते हैं कि स्वामी ने एक व्यक्ति को, जो उसने माफी मांगी, उसने रोया, गिड़गिड़ाया, स्वामी ने माफ किया उस कर्जदार वाले व्यक्ति को जो 10,000 तोड़े लिए थे। लेकिन उसने माफी पाने के बाद जब वो जाता है वापिस, उसने अपने दूसरे वाले को, जिसने उससे लिया था कर्ज, उसके साथ गलत व्यवहार किया। उसको जीने का मौका मिला माफी के द्वारा, लेकिन उसने दूसरों को जीने का मौका नहीं दिया, उसको उस गलती के लिए सजा दिया। और जब उसने सजा दिया तो इसके भी स्वामी ने जब सुना तो इसके स्वामी ने इसे बुलाया और इसको भी दंड के हाथ में दे दिया।